अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी थी और मैं अपनी मम्मा के घर पहुँच चुकी थी। और मैंने आपको बताया था कि मेरे कज़न की शादी है और मैं मेहंदी और बारात की वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। तो आजकल थोड़ी बिज़ी रहती हूँ क्योंकि मामा की तरफ हम सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, सिस्टर भी आई हैं, बच्चे भी हैं, फिर सारा दिन माशाल्लाह भाभी हैं, बच्चे हैं। कुछ मामा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसी टेंशन में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। और मेरी मम्मा की जब तबीयत नहीं ठीक होती तो फिर मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता, बस ऐसी ही बड़ी टेंशन होती है क्योंकि मैं अपनी मम्मा के साथ बहुत 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 ज़्यादा अटैच हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ जब उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। और अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, नया साल जो है हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए, आमीन। और हम लोग ऐसे ही अपने माँ बाप के साथ हर ज़िंदगी की खुशी को एंजॉय करें। तो ये जनाब हमारी वीडियो है नेक्स्ट डे की, जब मैं मम्मा के घर पहुंच चुकी थी उससे नेक्स्ट डे की वीडियो है। ये हम मेहंदी के लिए निकल चुके थे, मेरे कज़न की शादी थी और ये मेहंदी की वीडियो है। और हम लोग आज मतलब मेहंदी थी और हम लोग मैं मम्मा और मेरा छोटा भाई और मेरी फैमिली। तो ये जनाब हम मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं। वैसे तो मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली थी, मैं अपनी मतलब ढंग से सारी तैयारी श्यारी पैकिंग शैकिंग करके आई थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो मामा के घर आके निकाल ली। मेरे काफ़ी फैंसी ड्रेसेस मामा के घर पड़े हुए थे। और वो फिर मैंने आके देखा कौन कौन से ड्रेस जो है वो लेके जाने हैं। अपनी पैकिंग यहाँ आके कुछ थोड़ी सी जो रह गई थी वो की, कुछ मामा के कपड़े पैक किए। और माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके भी ना, बच्चे साथ हों तो 2-3 बैग तो लाजमी हो जाते हैं। तो फिर पैकिंग शैकिंग करके हम लोग सफ़र के लिए रवाना हुए। आज शाम मेहंदी थी और मेहंदी से पहले पहले हमें पहुंचना था और शादी वाले घर से यानी कि मेरे अंकल के काफ़ी फ़ोन आ चुके थे कि आप लोग अभी पहुंचे क्यों नहीं हैं। और वो लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने बेचैन थे कि हम लोग जल्दी जल्दी, हमको ही जो है वो वीआईपी गेस्ट होते हैं। तो वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है जब आपको कोई रिस्पेक्ट देता है, कोई आपको मतलब शादी के दिन तो हर बंदा बिजी होता है लेकिन बार बार फिर भी वो फ़ोन कर रहे थे, इतनी मसरूफियत में भी वो हमें याद कर रहे थे। तो मम्मा कहते जल्दी करो जल्दी, बस अभी निकले हम लोग। ये तकरीबन में शाम ही हो चुकी थी, ये हम मेरे अंकल के घर पहुंच चुके हैं। और जाते ही उन्होंने सबसे पहले हमें खाना खिलाया। मैंने तो कहा अंकल रहने दे खाना, अभी मैरिज हॉल में जाके खाएंगे, क्योंकि मेहंदी का सारा फंक्शन वहाँ पे था। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो एक जो है रिस्पेक्ट होती है गेस्ट की कि नहीं जी आप आए हैं इतनी दूर से, तो अब फिर खाना शाना हमने खाया। खाना खाने के बाद जो है ये उनके घर की वीडियो है, अंकल के घर की। तो हम लोग फिर थोड़ा अपनी घर से वैसे मैं रेडी होके गई थी, ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस नहीं है, यानी कि है तो दूसरा सिटी है लेकिन ये है कि 1 घंटे का जो है वो है सफ़र ना। तो इतना फ़ील नहीं हुआ, मतलब घर से हम तैयारी शैयारी करके गए थे। और ये वैसे भी ये शाम हो चुकी थी जब हम वहाँ पे पहुँचे। तो फिर मुझे ये होता है कि जब शादी वाले घर में पहुँचो ना तो अफरा तफरी इतनी होती है ना कि फिर अपने घर से ही मैं रेडी होके गई थी। तो ये दूल्हे के रूम की वीडियो है। ज़ुल्फ़ा झूले पे बैठी है और झूले ले रही है। और ये दूल्हे का रूम है और माशाल्लाह बहुत अच्छा फर्नीचर है, यानी कि मेरे कज़न का रूम। और उन्होंने हमें आते ही ये रूम ही दिया और कहते जी यहाँ भी आप स्टे करें। माशाल्लाह गेस्ट काफ़ी आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा गेस्ट थे। और घर भी काफ़ी बड़ा था, मतलब हर जगह ऊपर वाले पोर्शन में भी नीचे वाले पोर्शन में भी। लेकिन फिर भी हमें उन्होंने जो है स्पेशल जो है वो एक प्रोटोकॉल जैसे होता है कि आपने दूल्हे वाले रूम में स्टे करना है, क्योंकि मेहंदी थी आज तो फिर इसलिए। तो ये हम लोग फिर तैयार श्यार होके तो अंकल और सारी फैमिली और मेहमान जो है हम लोग ये मार्की में पहुंच चुके थे। यहाँ पे मेहंदी का अरेंजमेंट था, वो सामने जो स्टेज नज़र आ रहा है वो मेहंदी का है। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। बाहर तो मुझे बहुत सर्दी लग रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं। और वैसे भी ये है कि अगर कोई आप जैकेट वगैरह या पर पहन लेते हैं तो फिर वो सारा आपका जो ड्रेस है ना वो छुप जाता है। लेकिन अंदर हीटर चल रहे थे और अंदर जाके इतना फ़ील नहीं हुआ। वैसे भी गैदरिंग में इतना फ़ील नहीं होता, मतलब सर्दी नहीं लगती। अच्छा, तो ये मेहंदी की प्लेट्स जो है वो रेडी हो चुकी थी। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे, ज़ल्फ़ा बार बार मेरे कानों में आके कह रही थी मम्मा कब फंक्शन स्टार्ट होना है, मैंने मेहंदी की प्लेट पकड़नी है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं एक साइड पे टेबल पे जो है ना वो बैठी हुई थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उठने को। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी लेकिन वैसे ही बस दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उठ के चलूँ फिरूँ, सर्दियों में यही मसला होता है। और ये दुल्हन की जो है वो एंट्री हुई है यहाँ पे। और ये नए स्टाइल से जो है वो उनकी एंट्री हुई। और जो मेरा जो कज़न है उसकी आगे से जो है वो कज़न ही है, यानी कि मामू की बेटी है जिसके साथ उसकी शादी हुई है। तो वो पहले से भी फ्रेंड थे। तो मेहंदी का फंक्शन जो था वो कंबाइन ही था।
तो यहाँ पे उनकी एंट्री हुई और फिर उसके बाद उन्होंने खाना दिया। और खाना घर से हम वैसे भी खाना खा के गए थे। फिर अंकल के घर जब पहुँचे हैं शादी वाले घर, तो फिर उन्होंने खाना खिला दिया। तो हल्का फुल्का ही खाया, मैं तो ज़्यादा राइस ही खाती हूँ और मेरे से ये मटन और ये ज़्यादा जो मसालों वाले जो है वो खाने नहीं खाए जाते ना। तो राइस मैं शौक़ से खाती हूँ, राइस खाए। उसके बाद हमने खीर जो है वो 2-3 दफ़ा डाल के खाई, मैंने और अज़ल्फ़ा ने इकट्ठे, क्योंकि मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने ज़्यादा जो है वो बच्चे भी शौक़ से मीठा ही खाते हैं, तो इन्होंने भी रोटी बहुत कम खाई। बच्चे तो मेरे खाते ही नहीं है, बस राइस ही 2-3 स्पून हुज़ैफ़ा ने लगाए और अज़ल्फ़ा ने, और उसके बाद हमने खीर खाई। और पता नहीं लोग शादियों में कैसे इतना खा लेते हैं, मेरे से तो खाया ही नहीं जाता। लेकिन फिर भी बड़ा एंजॉय किया हमने। घर से कहते हैं जी ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन उधर जाके कुछ नहीं खाया जाता। फिर उसके बाद मैंने ग्रीन टी पी, और ग्रीन टी का मुझे इतना शौक़ है, मेरी फेवरेट है। और ग्रीन टी पीने के बाद खाना शाना खाने के बाद फंक्शन हो गया सारा, और फिर हम लोग आ गए घर, यानी कि अंकल के घर। और रात हमने स्टे जो है वो दूल्हा के रूम में किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।